असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। कहाँ कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ कभी मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ दिलीप सिंह एंड यू आर वॉचिंग इकोनॉमिक्स बाय सिंह सर। सो गाइस, हम लोग क्लास 11 से जंप करके यार क्लास 12 में आ गए। क्लास 12 में हम लोग प्रमोट हो गए हैं, ठीक है। एंड देन यहाँ पर अगेन हमें क्या करना है भाई, तीनों सब्जेक्ट जो है वो पढ़ने हैं, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी एंड अकाउंटेंसी, ठीक है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं गाइस कि इकोनॉमिक्स में क्लास 12 में हमें क्या डिस्कस करना है, ठीक है। तो अभी अभी यार इंफॉर्मेशन आई है कि भाई सीबीएसई ने हमारे पूरे सिलेबस को क्या कर दिया है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, टर्म 1 एंड टर्म 2 में, ठीक है। तो टर्म 1 एंड टर्म 2 यार ये होने वाला था, इसकी इंफॉर्मेशन हमें थी, ठीक है। कहीं ना कहीं से हमें खबर मिली थी कि टर्म्स में डिवाइड होने वाला है और डिवाइड हो गया, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये इस तरह से डिवाइड होगा, ये थोड़ा सा जो है एक सरप्राइजिंग जो है वो डिसीजन है सीबीएसई का, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ है, टर्म 1 एंड टर्म 2 का जो सिलेबस आया, उस टर्म 1 एंड टर्म 2 के सिलेबस में माइनर सा जो है वो डिफरेंस है, और एक झोल हुआ है यार। झोल मतलब क्या झोल हुआ है, थोड़ी सी गड़बड़ी सी लग रही है। और वो गड़बड़ी क्या लग रही है कि भाई हमारे 2 पार्ट है, 2 पार्ट में एक पार्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीक्वेंस एज इट इज फॉलो हुआ है। लेकिन सेकंड पार्ट जो था गाइस, वहां पर जो है हमारा, या फर्स्ट पार्ट जो है उसमें गड़बड़ी हुई है, सेकंड पार्ट हमारा एज इट इज रहा है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या हुआ गाइस, यूनिट्स जो है वो ऊपर नीचे हो गई यार। फर्स्ट यूनिट चली गई है सेकंड टर्म में, थर्ड यूनिट चली गई है सेकंड टर्म में, ठीक है। और रिमेनिंग यूनिट जो है वो हमारी रह गई है फर्स्ट टर्म में, ठीक है गाइस। तो यार देखो, क्लास 12 है, सीनियर क्लास है और स्कूलिंग की लास्ट क्लास है यार गाइस। और हमारे फ्यूचर के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। हमारे फ्यूचर के रिगार्डिंग, हमारे कैरियर ओरिएंटेड जो है अगर हम लोग सोचते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो क्लास 12 का होता है यार। तो उतनी ही सीरियस स्टडी हमें यहाँ करनी है, और वो सीरियस स्टडी मैं आपको करवाऊंगा गाइस, ठीक है। आपके लिए बिल्कुल डिटेल वीडियोस जो है वो लेके आता रहूंगा। तो गाइस, अगर आप चैनल पे नए हैं यार तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे। तो गाइस, हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का टर्म 1 का सिलेबस। क्या जो पार्ट है वो आने वाला है यार टर्म 1 में, एंड देन हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हमें सारे जो है टॉपिक्स को स्टडी करनी है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, मैंने पूरा जो सिलेबस यार आपके लिए यहाँ मेंशन कर दिया है। थोड़ा सा कंजस्टेड लग रहा होगा, मैं ये बात मान रहा हूँ, थोड़ा कंजस्टेड लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको डिटेल यार सिलेबस बताना चाहता था, इसलिए मैंने सारी चीजों को यहाँ पर मेंशन कर दिया, ठीक है। तो अगर हम लोग देखेंगे, दिख रहा है, सारी चीजें समझ में आ रही है, इतना भी प्रॉब्लमेटिक नहीं है, ठीक है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं गाइस। यहां पर मैंने मेंशन किया क्लास 12, ठीक है, इकोनॉमिक्स। हम लोग क्या देख रहे हैं, तो टर्म वाइज करिकुलम हम लोग यार 21-22 एकेडमिक ईयर के लिए देख रहे हैं, एकदम लेटेस्ट है, सीबीएसई ने अभी अपडेट किया है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग देखेंगे सिलेबस एज वेल एज एग्जाम पैटर्न, कि हमारा एग्जाम किस पैटर्न पे होने वाला है और उसमें सिलेबस क्या आने वाला है हमारा, ठीक है। तो यार एग्जाम पैटर्न हमारा 2 टर्म्स में डिवाइड होगा। तो टर्म 1 जो है वो हमारा क्या है भाई, टर्म 1 जो हमारा एग्जाम होगा वो किस फॉर्मेट में होगा, एमसीक्यू फॉर्मेट में होने वाला है गाइस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में होने वाला है। 4 ऑप्शन आने वाले हैं, क्वेश्चन पढ़ना है, 4 ऑप्शन में से एक को चूज करना है और सही आंसर जो है वो हमें टिक करना है, ठीक है। तो ये एमसीक्यू बेस्ड हमारा क्वेश्चन पेपर हो गया गाइस, ठीक है। तो ये हमारा एग्जाम का पैटर्न होगा, ठीक है। अब सिलेबस क्या आने वाला है टर्म 1 में, तो वो हम लोग जल्दी से देखते हैं गाइस। तो यार क्लास 12 इकोनॉमिक्स हमारा 2 पार्ट में डिवाइड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए जो है वो क्या है, इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, एंड पार्ट बी इज व्हाट, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो दोनों पार्ट में क्या हमारा 12th का पार्ट होने वाला है गाइस टर्म 1 के लिए, वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो जल्दी से यहां पर आएंगे हम लोग पार्ट ए मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में गाइस हमारे पास 3 यूनिट्स है, ठीक है। यूनिट नंबर 2nd, 4th एंड 5th, ठीक है। 2nd, 4th एंड 5th क्लियर। बाकी की जो 2 यूनिट्स है हमारी वो कहां चली गई है, टर्म 2 में चली गई, यूनिट 1st एंड 3rd गाइस, ठीक है। तो चलो देखते हैं यहाँ पे फटाफट कि क्या हमारे इन यूनिट्स का पार्ट है, ठीक है। तो यूनिट नंबर 2nd जो है वो गाइस वो क्या है हमारा, मनी एंड बैंकिंग। क्या है, मनी एंड बैंकिंग। एंड मनी एंड बैंकिंग में हमें क्या पढ़ना है, तो बेसिकली मीनिंग ऑफ मनी, ठीक है, एंड सप्लाई ऑफ मनी, ठीक है। यार मनी शोज द व्हाट, परचेजिंग पावर, ठीक है। मनी हमारी परचेजिंग पावर को रिफ्लेक्ट करती है। आपके पॉकेट में अगर 100 रुपीज रखे, मतलब आपकी परचेजिंग पावर कितनी है,
100 रुपीज के इक्विवेलेंट है गाइस, ठीक है। तो बेसिक मीनिंग देखेंगे, इसको हम लोग फंक्शंस के बेसिस पे भी डिफाइन करते हैं, क्लियर। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट, सप्लाई ऑफ मनी। यार मनी सप्लाई इज व्हाट, एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। क्या है, स्टॉक कॉन्सेप्ट है। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर इकोनॉमी में कितनी मनी अवेलेबल है वो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं गाइस, मेजर करते हैं। इसके अलग अलग मेजर्स जो है वो आरबीआई ने डिसाइड किए, ठीक है। तो ये दो बेसिक पार्ट हमारा मनी का पार्ट हो गया है। नेक्स्ट हम लोग प्रोसीड करते हैं बैंकिंग पे। तो बैंकिंग में यार कमर्शियल बैंक्स का पार्ट हम लोग देखेंगे, सेंट्रल बैंक देखेंगे। कमर्शियल बैंक में बहुत इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो हमारा क्या है, मनी क्रिएशन प्रोसेस, ठीक है। तो कैसे कमर्शियल बैंक मनी क्रिएट करते हैं गाइस, ठीक है। कमर्शियल बैंक्स में जो भी इनिशियल डिपॉजिट्स आती है, उन इनिशियल डिपॉजिट्स के बेसिस पे वो मल्टीपल टाइम्स क्रेडिट जो है वो क्रिएट कर देते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस है यार, पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट वन इज व्हाट, सेंट्रल बैंक एंड इट्स फंक्शन। यार सेंट्रल बैंक, अपेक्स बैंक हमारी कंट्री का कौन है, आरबीआई, ठीक है। तो आरबीआई की जो फंक्शन है वो हमें यहाँ पर देखना है कि भाई आरबीआई क्या क्या काम करता है। नोट इश्यू करता है, ठीक है, बैंकों का बैंक के फॉरेन एक्सचेंज की कस्टडी, और ये बहुत सारी फंक्शंस जो है वो हमें इन डिटेल यहाँ पर देखने, ठीक है। तो गाइज ये जो है हमारा वो यूनिट नंबर 2 का पार्ट हो गया यार, मनी एंड बैंकिंग, ठीक है। नाउ जंप करते हैं हम लोग नेक्स्ट यूनिट में। नेक्स्ट यूनिट इज व्हाट, यूनिट नंबर 4। और यूनिट नंबर 4 को हम लोग यहाँ पर देखेंगे गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, ठीक है। गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी के फॉर्म में हम लोग यूनिट नंबर 4 यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। गवर्नमेंट बजट, यार देखो गवर्नमेंट हर साल बजट जो है वो प्रिपेयर करती है। बजट इज अ व्हाट, डिटेल्ड डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग द व्हाट फाइनेंशियल कंडीशन एंड द स्टेटस, ठीक है। विच शोज द व्हाट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर स्टेटस। तो भाई वो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के स्टेटस को रिफ्लेक्ट करने वाला एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है बजट, ठीक है। जिसमें कितनी इनकम इस साल हुई है, ठीक है, कितना एक्सपेंडिचर हमारा हुआ है, लास्ट ईयर कितना हुआ था और नेक्स्ट आने वाले ईयर में कितना होने वाला। तो डिटेल इंफॉर्मेशन यार बजट में मेंशन होती है गाइस, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या देखेंगे टॉपिक्स, तो यहां पर देखने वाले हम लोग मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स, यार देखो बजट प्रिपेयर कर रहे हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। उन्हीं के बेसिस पे हम लोग बजट जो प्रिपेयर करते हैं ताकि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन बेटर होती जाए, हमारे रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन बेटर होता जाए, हमारे सारे प्रोग्राम एंड पॉलिसीज का जो इंप्लीमेंटेशन है वो बहुत बेटर होता जाए। तो कुछ ऑब्जेक्टिव्स है यार हम लोग यहाँ पर डिसाइड करेंगे वो गवर्नमेंट बजट के। एंड देन व्हाट कंपोनेंट, गवर्नमेंट बजट के कंपोनेंट्स क्या है, तो रेवेन्यू साइड होती है और एक एक्सपेंडिचर साइड होता है। तो वही हम लोग देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट में। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसिप्ट, कहाँ से हमें पैसा मिलता है, वो सारे क्लासिफिकेशन का जो पार्ट है, कंपोनेंट जो है वो हमारे रिसिप्ट कंपोनेंट हम लोग देखने वाले हैं। एंड देन रिसिप्ट कंपोनेंट में हमारे दो मेजर जो कंपोनेंट है वो क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट गाइस, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं एक्सपेंडिचर वाले पार्ट पे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, यहाँ पर हम लोग अगेन एक्सपेंडिचर हम लोग किन किन टर्म्स में करते हैं, ठीक है। तो उसके दो इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो क्या है गाइस, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। बहुत शॉर्ट में मैंने यहाँ पर लिख रखा है, बट ये हमारा जो है वो एक्सपेंडिचर के दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है वो हमारे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट, गवर्नमेंट डेफिसिट, ठीक है। तो गवर्नमेंट डेफिसिट, यार बजट बनाते हैं, बजट प्रिपेयर करते हैं तो गवर्नमेंट को लॉस भी होता है, ठीक है। लॉस कैसे होता है यार, जितनी इनकम है उससे ज्यादा अगर एक्सपेंडिचर कर देंगे तो लॉस हो जाएगा भाई, ठीक है। अर्न किया 10,000 और अगर हमने एक्सपेंडिचर कर दिया 50,000 का तो ऑब्वियसली लॉस होना है, ठीक है। तो यार देखो गवर्नमेंट भी जब क्या करती है, प्लानिंग करती है, प्रोग्राम्स लेके आती है, तो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का पार्ट जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो डेफिसिट भी होता है, किसी किसी ईयर में एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाते हैं रेवेन्यू से, ठीक है। तो वो बजट डेफिसिट, ठीक है। तो गवर्नमेंट डेफिसिट जो है, गवर्नमेंट डेफिसिट में हम लोग ये देखेंगे भाई कि कितने तरह के डेफिसिट जो है बजट में, कितने तरह के डेफिसिट जो है वो होते हैं। तो डेफिसिट जो हमारे मेनली 3 टाइप के यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। आरडी, ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट, एफडी फिस्कल डेफिसिट, पीडी प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है। तो इनके मीनिंग और इनको कैसे मेजर करेंगे गाइस, ठीक है। यार डेफिसिट का एक ही सीधा सा फॉर्मूला है हमारा, और वो फॉर्मूला क्या है, व्हेन एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रेवेन्यू। जब एक्सपेंडिचर रेवेन्यू से ग्रेटर हो जाएंगे डेफिसिट होगा, एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू कर लेंगे, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा जो है मेजरमेंट वाला पार्ट जो है डेफिसिट का, वो हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। नाउ यहाँ पर हमारी जो है वो 4th यूनिट कंप्लीट हो रही है गाइस, ठीक है। अब हम लोग जंप करते हैं नेक्स्ट यूनिट में। नेक्स्ट यूनिट इज व्हाट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी, ठीक है। बीओपी, यार बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी कंट्री का। और यहां पर हम लोग क्या करते हैं, पेमेंट्स को मैनेज करते हैं, ठीक है, पेमेंट्स का बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो यार फॉरेन कंट्रीज और हमारे बीच में ट्रांजेक्शन्स रेगुलरली चलते रहते हैं, ठीक है।
कभी हम फॉरेन कंट्रीज को पेमेंट करते हैं, कभी फॉरेन कंट्रीज से हमें पेमेंट मिलती है। तो ये जो पेमेंट्स का ट्रांजैक्शंस रेगुलरली हो रहा है उसका बैलेंस जो है वो हम लोग बीओपी में मेंशन करते हैं। यहाँ पर करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, दो तरह के अकाउंट होते हैं गाइस, एंड देन उन अकाउंट्स को हम लोग मैनेज करते हैं और पूरा बीओपी का ओवरऑल बैलेंस जो है वो आता है। ठीक है, तो ये हम लोग पार्ट देखने वाले हैं। तो बीओपी में हम लोग क्या देखेंगे जनरली, तो यहाँ पर हम लोग आएंगे भाई बीओपी अकाउंट्स, मीनिंग क्या है इसका बेसिक, एंड देन उसके बाद हम लोग देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी में वही कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, दो बेसिक अकाउंट जो है, और उनके अंदर जो आने वाली आइटम्स जो हैं, ठीक है, वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड देन इसके बाद गाइज नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा वो क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट यार, ठीक है, तो वो रेट पर्टिकुलरली जिस पर हम लोग हमारी करेंसी को, डोमेस्टिक करेंसी को फॉरेन करेंसी से कन्वर्ट करते हैं। $1 इज इक्वल टू 75 रुपीज। क्या है गाइस, एक्सचेंज रेट है यार, कि $1 में हमें 75 रुपीज या $1 के लिए 75 रुपीज हमें देने। ठीक है, तो ये एक्सचेंज रेट है, ये पार्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर क्या डिस्कस करना है, बेसिक मीनिंग एक्सचेंज रेट, एंड देन फिक्स एक्सचेंज रेट एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। ठीक है, ये दो बेसिक से एक्सचेंज रेट जो है वो हमें डिस्कस करना है। एंड देन एक स्मॉल कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर वो क्या है भाई, मैनेज फ्लोटिंग का कॉन्सेप्ट है गाइस। ठीक है, तो ये हमारा जो पार्ट है वो एक्सचेंज रेट का होगा। तो ये जो इतना पार्ट है गाइस, ये हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होने वाला है टर्म 1 के लिए। ठीक है, तो ये हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन किया। नाउ हम लोग जंप करते हैं पार्ट बी पर, और पार्ट बी क्या हमारा, इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो गाइस इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट यार बहुत इंपॉर्टेंट और हमारे नॉलेज को बिल्ड करने वाला पार्ट है। ठीक है, ये काइंड ऑफ थोड़ा सा रिलेट करता है, हमारा हिस्ट्री जैसा लगता है हमें। ठीक है, और फुल्ली थ्योरेटिकल पोर्शन है, कोई भी यहाँ पर ऐसा डायग्राम वायग्राम कुछ भी नहीं मिलेगा हमें। ठीक है, डेटा फैक्ट बहुत मिलने वाले हैं गाइस। तो यार थोड़ा सा जिनका एक लर्निंग वाला पार्ट होता है ना, जो मेमोराइज कर लेते हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए बहुत ही इजी गोइंग पार्ट है। ठीक है, रट्टा 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 मारने वाला जो पार्ट है, तो वो रट्टे मारने वाला पार्ट यहाँ पर हमें मिलने वाला है। ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम लोग देखेंगे गाइस की इंडिपेंडेंस के टाइम से लेके अभी तक जो है हमने कैसे ग्रो किया है, हमारे डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या रहेगा इस। ठीक है, कैसे हम लोग टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग ग्रो करते गए, हमारी इकोनॉमी ग्रो करते गई है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या देखने वाले गाइस, दो यूनिट हमारे पास हैं, यूनिट नंबर 6 एंड यूनिट नंबर 7 गाइस। यूनिट नंबर 6 जो है हमारा, उसमें क्या पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 टू 1990 एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। ठीक है, तो 47 टू 90 का एक ड्यूरेशन है, उस ड्यूरेशन में हम लोगों ने कैसे डेवलपमेंट किया वो हमें देखना है। और आफ्टर 1990 मतलब 91 से लेके फिर हमारे डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या रहा है वो हमें डिस्कस करना है गाइस। इसके लिए तो यहां पर हम इस यूनिट में क्या देखने वाले हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस के टाइम पर जब ब्रिटिशर्स छोड़ के गए तो उस टाइम पर हमारी क्या कंडीशन थी, हमारी इकोनॉमी की कैरेक्टरिस्टिक्स, हमारी इकोनॉमी के क्या फीचर्स थे, वो फीचर्स हम लोग यहाँ पर देखेंगे गाइस। ठीक है, उसमें हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर, फॉरेन ट्रेड, हमारा इंडस्ट्री, हमारी इकोनॉमी का इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, वो सारा पार्ट जो है वो आ जाएगा गाइस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा प्लानिंग इन इंडिया, 5 ईयर प्लान्स। ठीक है, तो प्लानिंग इन इंडिया गाइस, प्लानिंग, ब्रिटिशर्स जिस कंडीशन में हमारी इकोनॉमी को छोड़ के गए हैं, बहुत ही वर्स्ट कंडीशन। ठीक है, बैकवर्ड स्टैग्नेंट इकोनॉमी। ठीक है, एकदम बहुत बेकार हालत में, बहुत पुअर कंडीशन में हमारी इकोनॉमी को छोड़ के गए, तो उसे हमें बेटर करना है गाइस, बिल्कुल ऐसे तो रहने नहीं देंगे, हमें उसे बेटर करना। तो जैसे इंडिपेंडेंट हुए, फर्स्ट गवर्नमेंट हमारी बनी, उसके बाद हम लोगों ने प्लानिंग का पार्ट स्टार्ट कर दिया गाइस। ठीक है, 1950 में प्लानिंग कमीशन स्टेब्लिश हुआ एंड 1951 से जो है हमारे प्लान्स जो है 5 ईयर प्लान्स जो है वो आना स्टार्ट हो गए। 12 5 ईयर प्लान्स हम लोगों ने टोटल प्रिपेयर किया। ठीक है, तो यही है प्लानिंग जो है हम लोगों ने की है कंट्री में। ठीक है, और प्लानिंग के हमने कुछ ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए, वो ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर हम लोगों ने रेगुलरली काम किया है। ठीक है, और धीरे धीरे हमारी इकोनॉमी को डेवलप करते गए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट, एग्रीकल्चर सेक्टर। यार एग्रीकल्चर सेक्टर को हमें डिस्कस करना है कि एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी, एग्रीकल्चर सेक्टर्स की प्रॉब्लम क्या थी, फिर एग्रीकल्चर सेक्टर को हम लोगों ने कैसे ठीक किया, तो वहां पर कुछ चेंजेस किए हम लोगों ने, इंस्टीट्यूशनल चेंजेस या रिफॉर्म्स कहेंगे उन्हें, टेक्निकल रिफॉर्म्स, कुछ जनरल रिफॉर्म्स। ठीक है, तो वो सारा पार्ट जो है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर में हमें डिस्कस करना है गाइस। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं इंडस्ट्रीज पे। तो यार इंडस्ट्री क्या है, लाइफ लाइन है यार, क्या है, लाइफ लाइन है किसी भी इकोनॉमी की। तो यहां पर इंडस्ट्री का हमें इंपॉर्टेंस देखना है गाइस। ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है उसकी कंडीशन ब्रिटिशर्स के टाइम पर क्या थी वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इंडस्ट्रीज में एसएसआई जो है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है उसका इंपॉर्टेंस देखेंगे,
और रूरल डेवलपमेंट में क्या उसने रोल प्ले किया, ठीक है, वो हम लोग देखने वाले हैं इस, ठीक है। एंड नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट, फॉरेन ट्रेड। तो फॉरेन ट्रेड की कंडीशन हम लोग डिस्कस करेंगे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, और उसके बाद जो धीरे धीरे चेंज हुए हैं, ठीक है, धीरे धीरे चेंज हुआ है कि भाई कैसे हम लोगों ने क्या किया, दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रेड करना स्टार्ट किया और कैसे हमारे रिलेशनशिप जो है वो स्टेब्लिश होते गए दूसरी कंट्रीज के साथ, किन किन कमोडिटीज पे हम लोगों ने ट्रेड करना स्टार्ट किया। तो यहाँ पर वॉल्यूम, डायरेक्शन एंड कंपोजिशन जो है वो 3 फैक्टर्स जो हमें डिस्कस करने का, ठीक है। तो ये हमारे फॉरेन ट्रेड का पार्ट होगा। देन इसके बाद हम लोग इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। तो 1991 में यार जो रिफॉर्म्स हुए हैं उसमें मेजरली जो रिफॉर्म हमारे थे वो थे LPG पॉलिसी के फॉर्म में थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के फॉर्म में थे गाइस, ठीक है। तो ये बहुत रिक्वायर्ड थे यार, क्योंकि इकोनॉमी की कंडीशन बहुत वर्स्ट हो गई थी 1990s के आते आते, ठीक है। और हमें कुछ ऐसे स्टेप लेने की रिक्वायरमेंट थी जहां पर कि भाई इकोनॉमी को फिर से क्या हो, बूस्टअप मिले, इकोनॉमी फिर से क्या हो भाई, रीस्टार्ट हो सके। बहुत पुअर या वर्स्ट कंडीशन में चली गई इकोनॉमी, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों ने इन रिफॉर्म्स को क्या किया, इंट्रोड्यूस किया, और इन रिफॉर्म्स के बेसिस पे फिर धीरे धीरे इकोनॉमी जो है वो स्टेबल होना स्टार्ट हुई, ठीक है। तो वो हम लोग देखेंगे, LPG पॉलिसी का हम लोग अप्रेजल देखेंगे या इसको इवेल्युएट भी करेंगे, ठीक है। एंड नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट, कॉन्सेप्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन एंड GST। ये 2 पार्ट भी हमें क्या करना है गाइस, डिस्कस करना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम लोग जंप करते हैं 7th यूनिट पर, एंड देन 7th यूनिट इज व्हाट, करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी में यार क्या प्रॉब्लम्स जो हैं, क्या चैलेंजेस अभी भी हम लोग फेस कर रहे हैं, तो वो चैलेंजेस यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं गाइस। तो कुछ बहुत जनरल सी टर्म्स है जो यहाँ पर हम लोग देखेंगे। पॉवर्टी यार वेल नोन की अभी भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, सीरियस प्रॉब्लम है। अभी भी 21.9% पॉपुलेशन जो हमारी बिलो पॉवर्टी लाइन है गाइस, ठीक है। और ये जो पॉपुलेशन है ऑल ओवर वर्ल्ड की जो पुअर पॉपुलेशन है उसके 50% को रिप्रेजेंट करती है गाइस, ठीक है। तो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है। तो यहाँ पर एब्सोल्यूट पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी, ठीक है, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स जो हैं वो हम लोग देखेंगे और उनका क्रिटिकल असेसमेंट भी करेंगे। नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है भाई, ठीक है, कैसे एक ह्यूमन बीइंग जो एज अ रिसोर्स कन्वर्ट होता है, ठीक है, और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या इंपॉर्टेंस है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे गाइस यहाँ पर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट, रूरल डेवलपमेंट। सो रूरल डेवलपमेंट इज व्हाट, कि भाई रूरल एरिया जो हमारी इकोनॉमी, रूरल इकोनॉमी है, मोस्टली पॉपुलेशन जो है वो रूरल एरिया में क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, एग्रीकल्चर कर रही है। तो वहां पर कुछ की प्रॉब्लम्स है, कुछ की इश्यूज हैं जिनसे जो पॉपुलेशन है वो अफेक्ट होती है, ठीक है। तो वहां पर जो की इश्यूज है उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यार क्रेडिट की होती है। क्रेडिट फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होती है, अभी धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है बट अभी भी एग्जिस्ट कर रही है वो प्रॉब्लम। एंड देन सेकंड वन इज व्हाट, मार्केटिंग, ठीक है। रूरल मार्केटिंग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यार, अभी थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट हो रहा है, रेगुलेटेड मंडीज जो है वो डेवलप हो रही है, बट अभी और हमें एफर्ट लगाने की रिक्वायरमेंट है गाइस, ठीक। तो ये जो पार्ट है ये हमारा रूरल डेवलपमेंट का पार्ट यहाँ पर हमें देखना है गाइस, ठीक है। तो ये हमारा यार पार्ट बी इंडियन इकोनॉमी का सिलेबस फॉर दी टर्म 1, ठीक है। तो ये हम लोगों ने दोनों पार्ट को इंडिविजुअली डिस्कस कर लिया है कि हमें क्या टर्म 1 के लिए पढ़ना है गाइस, ठीक है। तो अब जल्दी से हम लोग आते हैं यार मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पे कि किस यूनिट से कितने मार्क्स का जो टर्म 1 में आने वाला है गाइस, ठीक है। तो पार्ट ए पर आएंगे हम लोग, यूनिट नंबर 2 6 मार्क, यूनिट नंबर 2 6 मार्क, यूनिट नंबर 4 हमारा अगेन 6 मार्क, एंड यूनिट नंबर 5 इज व्हाट, अगेन 6 मार्क। तो 6 6 6 तीनों को प्लस करेंगे तो टोटल हमारा पार्ट जो हो रहा है वो 18 मार्क्स का हो रहा है गाइस, ठीक है। जंप करते पार्ट बी में, तो पार्ट बी में हमारा यूनिट नंबर 6 12 मार्क्स एंड यूनिट नंबर 7 10 मार्क्स, ठीक है। तो 12 + 10 22 मार्क्स, यार दोनों को ऐड करेंगे तो 18 + 22 40 मार्क्स हो रहेगा। तो हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन जो है वो कितने मार्क्स का होने वाला है, 40 मार्क्स, ठीक है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन कर दिया यार 40 मार्क्स एंड 10 मार्क्स जो हमारे प्रोजेक्ट वर्क के होने वाले गाइस, ठीक है। तो प्रोजेक्ट वर्क हमारे 10 मार्क्स, दोनों को प्लस किया हम लोगों ने, तो 50 मार्क्स का टोटल हमारा जो है वो टर्म 1 का पार्ट होने वाला गाइस। प्रोजेक्ट हमें बनाना है गाइस, टर्म 1 से ही बनाना है, ठीक है, लेकिन हमें टर्म 1 के लिए हाफ प्रोजेक्ट जो है वो प्रिपेयर करना है और रिमेनिंग जो उसका पार्ट रहेगा वो टर्म 2 तक आते आते हमें पूरी कंप्लीट फाइल हमें तैयार करनी है, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग जो है वो इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएगी, एज ए हमारे स्कूल से टीचर्स जो है वो हमें प्रोवाइड कर देंगे, टॉपिक्स दे देंगे। तो ये पार्ट जो है गाइस वो हमारे प्रोजेक्ट का होने वाला है, ठीक है। तो ये हमारा गाइस पूरा पार्ट ए एंड पार्ट बी जो है वो हमें डिस्कस करना फॉर टर्म 1, ठीक है। तो गाइस यार ये हमारा टर्म 1 का सिलेबस है, ठीक है। अब मैं इन सारे टॉपिक्स पर आपके लिए डिटेल वीडियोस जो है वो लेके आने वाला हूं, ठीक है गाइस। तो यार आप चैनल पर रेगुलरली बने रहिए, चैनल पर रेगुलरली बने रहिए।
चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जो है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे सारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करे। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं टर्म 2 के सिलेबस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।